भी आदमी ये जो अपने अशियाओं का खास नाम लिया, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, इनके ऊपर मैं समझता हूँ सबसे जंगली, सबसे जाहिल इंसान जो होता है, जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है। जिसको पढ़ना लिखना आता है, वार्निंग तो दी गई हुई, एक पूरी एक खास वार्निंग दी, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इट मे कॉज कैंसर, लिखा हुआ है। इसके अलावा भी लिखा हुआ है, लेकिन जो बिल्कुल ही बेचारे पढ़ना लिखना नहीं जानते, कम से कम वो समझ ले, बल्कि तस्वीरें भी आ रही है आजकल, कटा हुआ गला, हाँ, जिसको कैंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह फेफड़े जो सड़ गए बिल्कुल, कम से कम ये तो सीख ले। इससे पहले के फेज में हुकूमत ने सांप, बिच्छू वगैरह उतारे, कि कम से कम समझ ले कि कोई कंटेंट अच्छा नहीं है इसके अंदर, ये बात तो तय है। तो जो चीज खुद बनाने वाली कंपनियां कह रही कि मूजी है, नुकसानदेह है, जर है इसके अंदर, सेहत को नुकसान है, तो उसके बाद आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अब ये तो सवाल ही गलत है कि हलाल है हराम है। पहले यही मसला बताइए, जो चीज ऐसी है, आप मेरे घर आए, मैंने आपको शरबत लाया, शरबत के गिलास में लिखा हुआ है ये शरबत पीना खतरनाक है, ये शरबत पीने से आपको कैंसर हो सकता है, तो पियेंगे आप वो शरबत? ये क्या वजबे क्या ला के दे रहे हैं यार, आप तो, आपको तो हम क्या समझते थे, आप क्या निकले। अरे कभी तो भी होगा कैंसर, तुमको पियो, बहुत मजा आता है इसमें, पियो पियो पियो। अरे नहीं फैज भाई, लेकिन अरे पियो, क्या होता है उसमें, एक बार पी लिए तो जिंदगी में एक बार पी। अरे लेकिन फैज भाई कैंसर लिखा ना, अरे नहीं मैं बोल रहा हूँ। आप मुझे बताइए, जिसको हुकूमत बनाने वाली कंपनियां खुद लिख रही है कि ये खतरनाक चीज है, तो ऐसी चीज इसराफ में तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि वो जरूरत की चीज नहीं है। सहाबा में से किसी के ऐसे शौक हमको नहीं मिलते जो उन्होंने ऐसे शौक पूरे किए। खाने पीने की आदतें थी, और वो भी खाते भी थे और खिलाते भी थे, लेकिन इसके अलावा सहाबा के ऐसे शौक आपको नहीं मिलेंगे कि शरबतों को भी बैठ के पिया करते थे, ऐसा भी नहीं मिलेगा। उसमें भी एहतियात थी उनकी, गरीबों को पिला दो भाई, ये वैसे शौक नहीं मिलेंगे, या जमा होकर कुछ खाए पिए इसराफ करे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा ऐसी चीज जिसके नुकसान के बारे में अलल ऐलान कहा जा रहा है कि इससे कैंसर हो सकता है, मुझे बताइए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं क्या ये नुकसानदेह? हाँ नुकसानदेह, ये तो लोग बोल रहे हैं, कंपनियां बोल रही, हुकूमत बोल रही, लिखा हुआ है, छपा हुआ है, पढ़े लिखे भी पढ़ ले, अनपढ़ भी पढ़ ले, जाहिल भी पढ़ ले, उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं उसको धड़ल्ले से की जा रहा है, तो हाँ ये इसराफ भी है पैसों का, इससे जो सेहत खराब होंगी, फिर उसके इलाज के लिए जो पैसा लगेगा, ये भी जाहिर सी बात है, एक आपने अपने जिस्म को नुकसान देने वाला अमल किया, जिस नुकसान की वजह से जो ये काम हो रहा है, ये यकीनन इसराफ था। एक अच्छे जिस्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक इंसान के लिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करके उसकी खुशनुदी को हासिल करे। और ये तमाम चीजें जो आपने सवाल किया है, ये मैं कह रहा हूँ सबसे जंगली आदमी से पूछिए, वो कहेगा ये नुकसानदेह, इसके नुकसान की बुनियाद पे इसको हम आराम करा दे सकते हैं, बाकी चीजें तो अलग है। सिर्फ जो इसका नुकसान जो वहां लिखा हुआ है, इट मे कॉज कैंसर, ये नुकसान की बुनियाद पे ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये गलत है। नहीं 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 नहीं, ये दुरुस्त है, कभी कभार कर लिए तो चलता। अगर ये दुरुस्त है चलता है, तो तोहफों में तंबाकू, गुटकी, बीड़ी एक दूसरे क्यों नहीं देते लाके? आप ईद के दिन बीड़ी का पैकेट एक तोहफे में, सिगार लाया आपके बाहर से लाया तोहफे में, सदक़े में क्यों नहीं देते आप तंबाकू गुटखा? और इसको अगर ये अच्छी चीज है, सदक़े में कभी दे दो फकीरों को, तंबाकू लेके जाओ हमारे से, बीड़ी का पैकेट देते बैठे, उसको सदक़े में ले जाके बेचारा बहुत माजूर मोहताज दिख रहा। अगर है तो फिर ये सब भी तो होना ना, जो चीज हलाल है तो वो खाओ भी, पियो भी, बांटो भी, सदका भी करो, तोहफे में भी दो, अपने बच्चों को भी पिलाओ, बीवी को भी पिलाओ, बेटियों को पिलाओ, सब खाओ, सब पियो, पूरी फैमिली स्मोक करो, पूरी फैमिली जो है, घर पे दीवार पे रंग देने की जरूरत नहीं, गुटखा खाओ, सूखते जाओ उसके ऊपर, खुद कलर भी आता, जरूरत ही क्या है? एक आध साल में तो कलर हो ही जाएगा ना पूरे घर का। सारी चीजें क्यों नहीं करते? क्यों नहीं होता? क्यों बाप शर्माता अपने बेटे के सामने सिगरेट पीने को? इसलिए क्यों जानता है ये खराब है, ये गलत है, ये इसराफ है, ये हराम है, ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, उम्मत मुस्लिमा में अक्सर लोग ये कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, इस अमानत को उनको उठा के रखना है, ताकि ये जिस्म के जरिए रब्बुल इज्जत की इबादत करे, जरूरत पड़ने पर मुसलमानों की जो है मदद करे, जरूरत पड़ने पर बेकस बेसहारा मोहताजों को अपने जिस्म की ताकत से कमा कर ला कर दे एक्स्ट्रा। लेकिन नहीं समझ रहे, और पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे। कुछ की हालत ये ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोज़ा और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए